कल हमने क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 2.2 पर तक हमने चर्चा कर दी थी और पिछले लेक्चर में उसके कुछ सवाल मैंने बताए थे, कुछ आपके लिए दे दिए थे। तो उसमें किस प्रकार से हमें ये पता हो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास है, उसके दो रूट्स निकालना या जीरो निकालना और उसके बाद उसको वेरीफाई करके देना, उसके सम का भी और प्रोडक्ट का भी, बाय द फॉर्मूला और बाय द जीरोज। और उसी में आगे हम ले रहे हैं इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। हमारे पास यहाँ पे दो चीज़ होंगी, एक तो सम एंड प्रोडक्ट, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन में सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। हमारे पास सम और प्रोडक्ट दोनों चीज हों तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे प्राप्त करें, इसके लिए हमें एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। इसमें x जो है वो वेरिएबल है, यहाँ सम जिसकी जगह पे हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे अल्फा बीटा। यहाँ अल्फा जो है अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, अल्फा बीटा जीरोस हैं या वैल्यू ऑफ एक्स है। यहाँ पे सम आएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट आएगा। ये हमको ज्ञात होगा तो इस हिसाब से हम यहाँ पर 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आराम से कर सकते हैं। इसके 6 ऑप्शन है, देखिए कैसे। पहला पार्ट है इसका 1/4 -1। पहला पार्ट गिवन में सम ऑफ जीरोज है और दूसरा पार्ट गिवन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। पहला पार्ट सम ऑफ जीरोज, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये इसमें केवल उठा के रखना है। पहली जगह पे ये यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस पहला पार्ट सम, दूसरा पार्ट प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट वाला पार्ट प्रोडक्ट की जगह पे और सम वाला पार्ट
सम की जगह पर। इसमें पहली वैल्यू अल्फा मानी जाएगी, ये अल्फा प्लस बीटा का सम माना जाएगा, ये अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा का प्रोडक्ट माना जाएगा। ये सम ऑफ अल्फा बीटा, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा। तो ये 4 जो डिनोमिनेटर में आ रहा है इसको हमें हटाना पड़ेगा यहाँ से। तो उसके लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई बाई 4x स्क्वायर -1 4x स्क्वायर -1 और प्लस माइनस का मल्टीपल -1 = 0। तो हमारा 4 का मल्टीप्लाई यहाँ हुआ, 4 का यहाँ हुआ, और माइनस प्लस माइनस हुआ। इसमें मल्टीप्लाई होने पे 4x स्क्वायर हुआ, इसमें 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, इसमें 4 का मल्टीपल हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो हमारा आंसर है इसके लिए फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हेनेवर सम ऑफ जीरोस गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन हो। इसी में कुछ और पार्ट देखेंगे इसी फॉर्मूले के अंतर्गत, कुछ और पार्ट देखिए। अगला पार्ट है √, और 1/3। सेकंड पार्ट √2 1/3। ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम। पहला अल्फा प्लस बीटा है, ये दूसरा अल्फा बीटा है। ये हो गया x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पर √2 और अल्फा बीटा की जगह पर 1/3 3x स्क्वायर 3√2 और 1। ध्यान दें हमने यहाँ इसकी जगह पर √2 उठा के लिखा है और इसकी जगह अल्फा बीटा की जगह पर 1/3 लिखा है। 3 को हटाना था तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 3 का मल्टीप्लाई करा यहाँ पे तो 3x स्क्वायर हो गया, यहाँ पे करा तो 3√2x हो गया, यहाँ पे करा तो 3 हट गया। तो ये इसका सेकंड पार्ट हुआ। यदि जीरो केस पथरा हो तो कैसे करें? 0 और √5। फिर हम वही काम करने वाले हैं, इस फॉर्मूला में रखने वाले हैं। तो x स्क्वायर माइनस पहला आ जाएगा 0 × x और मल्टीपल में √5। तो जहां भी 0 आएगा तो उस 0 से ये बीच का टर्म भी 0 हो जाएगा। तो फाइनली हमको जो मिलेगा वो x स्क्वायर, ये बीच का टर्म 0, लास्ट वाला बच रहेगा। अर्थात इसके लिए आंसर ये आएगा, इसके लिए आंसर ये आएगा। तो यहाँ से हमने सीखा कि किस प्रकार से हमें यदि दो जीरोस के सम और दोनों जीरोस का प्रोडक्ट दिया हो तो इसे कैसे स्वीकार करें। अब यहाँ पर एक चीज़ और है, ये हम होमवर्क में करेंगे।
पांचवा पार्ट इसका और चौथा सब आसान है। पांचवें में -1/4, 1/4 ये प्रोडक्ट है, ये सम है। सम प्रोडक्ट। ऐसे ही चौथे में 1/1 पहला सम हो जाएगा, दूसरा प्रोडक्ट। छठवें में 4/1। इससे हम इस फॉर्मूला में रख के पहली वैल्यू यहाँ, दूसरी यहाँ, पहली यहाँ, दूसरी यहाँ, पहली यहाँ, दूसरी यहाँ, ऐसे करके हम इसको फाइनल कर देंगे। इसमें एक दिक्कत आएगी, अपॉन में रह जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई करते ही वो दिक्कत भी खत्म हो जाएगी। अब हम ये चाहते हैं कि ये तो हमारा बुक का गिवन मैटर हो गया। अब जो चीज़ बुक में भी गिवन नहीं है उस पर भी थोड़ी सी चर्चा हम करते हैं कि अभी हमें यहाँ सम और प्रोडक्ट दिए हुए हैं। यदि गिवन में जीरोज हो तो क्या करें? तो जीरोज में जैसे देखिए हमारे पास एक जीरोज 2 है और एक जीरोज -3 है। हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना चाहते हैं। फाइंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो उसके लिए हमें जो यहाँ इससे पहले में गिवन थे ये सम और प्रोडक्ट, हमें यहाँ सम प्रोडक्ट खुद करने पड़ेंगे। तो हमने इसका सम किया 2 - 3 -1 आएगा और प्रोडक्ट किया 2 × -3 -6 आएगा। तो जो काम हमें यहाँ नहीं करना पड़ रहा था वो अब हमें यहाँ करना पड़ेगा और उसके बाद हम इक्वेशन निकाल पाएंगे। देखिए x², ये सम हमने कर लिया, एक माइनस फॉर्मूला में, एक इस पे लगा हुआ है और प्रोडक्ट कर लिया। फाइनली जो इक्वेशन मिली हमें वो ये मिली। अर्थात जब हमारे पास ये सम प्रोडक्ट नहीं है बल्कि दोनों ही जीरोज हैं तो हमें सम भी कर लेना चाहिए और प्रोडक्ट भी कर लेना चाहिए। और देखिए एक एग्जांपल, फाइव -3। हम सम भी पता करेंगे इसका, अल्फा प्लस बीटा। 5 - 3 सम करेंगे +2 आ जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, सम करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, फाइव × -3 -15। हमारे पास ये जीरोज गिवन थे, हमने जीरोज का सम भी कर लिया और प्रोडक्ट कर लिया। देन पुट इन द फॉर्मूला, x² माइनस यहाँ से उठाएंगे 2 और यहाँ से प्रोडक्ट, तो ये आंसर हो जाएगा जब ये जीरोज है। तो यहाँ पर केवल एक एक्स्ट्रा चीज हमने सीखी,
जो बुक से हट करके थी थोड़ी, जिसमें ये पूछा गया था कि हमें केवल जीरोज गिवन हो तो इस व्यवस्था को कैसे फेस करें। इसके बाद हम डिवीजन सीखेंगे, डिवीजन ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए कैसे करते हैं। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल। हम जो है डिवाइड करना सीखेंगे अलजेब्रिक। हमने वैसे कुछ 9th में भी काम सीखा था, लेकिन यहाँ थोड़ा सा बड़ा हुआ है, लेकिन डरने की कोई बात नहीं, आराम से समझ में आएगा। 2x² + 3x + 1, इसमें हमें डिवाइड करना है काय का, x + 2 का। जैसे हम काउंट के संख्याओं के डिवाइड करते थे, ठीक वैसे ही होगा ये भी। x + 2 का डिवाइड कर रहे हैं हम 2x² 3x + 1 में। कैसे काम करते हैं सीखिए। हम डिवाइड करने के लिए 4 चीजें ले रहे हैं, और वो 4 चीजें, एक px, एक gx, एक qx और एक rx। जिससे हम डिवाइड करेंगे वो gx होगा, जिसमें डिवाइड करेंगे वो px होगा, जितनी बार डिवाइड होगा वो qx आएगा, और जो डिवाइड करते करते नीचे रिमाइंडर बचेगा वो हमारा rx होगा। तो यहाँ पे ये हमारा gx है, ये px है। अब हम आगे बढ़ाएंगे, इसे कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, इसका डिवाइड इसमें करने के लिए इसका पहला पॉइंट उठाते हैं और इसका पहला पॉइंट उठाते हैं। जब इसके पहले पॉइंट में इसके पहले पॉइंट का डिवाइड करेंगे तो ये 2x आएगा, यानी इसका पहला स्टेप और इसका पहला स्टेप, इस पहले स्टेप का इस पहले स्टेप में डिवाइड करिए। उसको यहाँ नोट करिए या यहाँ नोट कर लीजिए। ये पहला काम होगा। अगला काम, इससे इन दोनों स्टेप में मल्टीपल करिए। तो 2x का x से मल्टीपल करके 2x² और 2x का 2 से मल्टीपल करके 6x। यहाँ सब्ट्रैक्ट होगा। ये सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। यदि ऊपर प्लस है तो माइनस लगाएंगे, माइनस है तो प्लस लगाएंगे, दोनों ही जगह प्लस है, माइनस लगा दिया। देन ऐड, ये कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस में, ये भी प्लस है ये माइनस है। अब बड़े से छोटा कम कर देंगे और अगली नंबर को उतार लेंगे। ऐसे ही हम काउंटिंग डिवाइडेशन में करते हैं कि अगले को उतार लेते हैं। अब हम इस पहले टर्म को उठाएंगे और इसको उठाएंगे, देन डिवाइड करेंगे। ये हुआ 2x और 2 दूनी
4x 4x माइनस एक्स प्लस 1। अब यहाँ देख रहे हैं हम, इसके पहले अंक को उठाइए, इसके पहले अंक को उठाइए, डिवाइड करिए, -1 टाइम जाएगा, वो -1 यहाँ ले लीजिए, उस -1 से मल्टीप्लाई कर जाइए इसमें, तो -1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -x और -2, सब्ट्रैक्ट करने पे ये प्लस होगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो दोनों ही माइनस है तो नीचे अपोजिट निशान आएंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और +3 हो जाएगा, ये दोनों ही प्लस हो गए, इस कारण से 2 में 1 ऐड हो जाएगा। तो हम यहाँ ध्यान कर रहे हैं कि ये हमारा अलजेब्रिक डिवीजन कैसे होता है। अब एक क्वेश्चन हम एक्सरसाइज का करके देखेंगे, जहाँ हमारे पास px gx दिया हुआ है, क्वोशिएंट और रिमाइंडर पता करना है। हमारे पास px gx दिया हुआ है, क्वोशिएंट रिमाइंडर निकालना है। ये जो सवाल हमने किया है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लीनियर इक्वेशन का डिवाइड कर रहे हैं, x का पहले टर्म में डिवाइड करके देखा, ये आया, इसको यहाँ लिख लिया, 2x से x में मल्टीप्लाई किया, 2x² हो गया, 2x से 2 में मल्टीप्लाई किया, 4x हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे अलजेब्रिक मैटर के हिसाब से, नीचे निशान पलट जाते हैं, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का बड़ा बैठ रहा है, प्लस माइनस के केस में एडिशन में हम एक कम कर देते हैं, इसमें से जो बड़ा है उसमें से छोटा घटा देंगे, घटा के -x आया, अगला नंबर उतार लिया, फिर अगली कार्यवाही जो यहाँ की थी, तो -x में x का डिवाइड करेंगे, -1 टाइम जाएगा, उस -1 से हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये दोनों ही माइनस हो जाएंगे इस माइनस के कारण से। इसका एम पहले अंक को काटना होता है ताकि अगला आगे ये छोटा होता चला जाए, और ये वहाँ तक करेंगे जब हमारा डिवाइड करने वाले gx से रिमाइंडर या तो इसकी जो पावर है वो ख़त्म हो जाए या इससे कम आ जाए, यानी रिमाइंडर और gx दोनों का जो वेरिएबल है वो वेरिएबल यहाँ या तो कम होना चाहिए या वेरिएबल समाप्त हो जाना चाहिए। जब तक यहाँ सिंगल x तक आता रहेगा डिवाइड चलेगा।